आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ महीनों से टंकी फुल करवाने के बाद भी गाड़ी पहले जितनी नहीं चल रही है। पैसे उतने ही हैं, बल्कि थोड़े ज्यादा देने पड़ रहे हैं, पर किलोमीटर यानी कि माइलेज कम हो गया है। दिमाग में एक हल्का सा सवाल आता है कि यार ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आज इसी का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नाम है E20 और इसकी पूरी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी पेट्रोल पंप पर लगे एक छोटे से स्टिकर में दिखती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि E20 का मतलब क्या है। E20 मतलब 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल यानी कि एक तरीके का अल्कोहल जो गन्ने, मक्का और चावल से बनता है। और सच कहूं तो सरकार के कुछ तर्क यानी कि उनके फैक्ट जो हैं वो सही भी हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल बाहर से खरीदता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए इसी पर बह जाते हैं। सरकार का दावा है कि इस ब्लेंडिंग से अब तक करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का तेल का आयात बचा है। हर साल करीब 40,000 करोड़ रुपए किसानों के पास गए हैं और करीब 245 लाख टन कच्चे तेल की जगह देसी इथेनॉल ने ले ली है। यानी कि मकसद, उनका मोटिव बुरा नहीं है, दिक्कत उस हिस्से में है जो किसी ने आपको ठीक से बताया ही नहीं, आपको समझाया ही नहीं गया। अब समझते हैं, यही असली कमाल है। साल 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल बस 1.5% यूज होता था और 2025-26 तक ये पहुंच गया पूरे 20% पर। 11 साल में करीब 13 गुना। ऑयल कंपनियां जो इथेनॉल खरीदती हैं वो 2013-2014 में बस 38 करोड़ लीटर खरीदती थी और 2025-26 तक ये 904 करोड़ लीटर हो चुका है। जो टारगेट 2030 का था वो 6 साल पहले ही पूरा कर लिया गया है। सोचो, सरकारी काम और 6 साल पहले ही उसको इम्प्लीमेंट कर देना, इतनी जल्दी किस बात की थी। ये कभी साफ हुआ ही नहीं और ना ही आपको किसी ने समझाया। और सबसे मजे की बात है, किसी ने आपसे पूछा भी नहीं कि भाई आपकी गाड़ी इसके लिए तैयार है, आपकी गाड़ी इस पेट्रोल यानी कि जो E20 पेट्रोल है उसके लिए बनी है या नहीं। बस ये नियम, ये इम्प्लीमेंटेशन लागू हो जाता है। अब एक बहुत सी सिंपल सी बात है जो पूरी कहानी की जड़ है। एथेनॉल में पेट्रोल से करीब 30% कम पावर होती है। 1 लीटर पेट्रोल में जितनी एनर्जी है उतनी 1 लीटर एथेनॉल में नहीं होती। तो जब कम पावर वाला फ्यूल डालोगे तो गाड़ी कम चलेगी, यानी कि माइलेज कम हो जाएगा। ये कोई बहस की बात नहीं है, एकदम सीधा साधा हिसाब है जो कोई भी समझ सकता है। माइलेज का गिरना तय था, सवाल बस इतना है कि कितना, और यही नंबरों का खेल शुरू होता है। सरकार कहती है कि अरे बस 1 या 2% जो माइलेज है वो गिरा है नई गाड़ियों में, पुरानी में ज्यादा से ज्यादा 6%। कार बनाने वाली कंपनियों का संगठन कंट्रोल टेस्ट में 2 से 4% बताता है, पर वही कंपनियां निजी में 7 से 8% मानती हैं। और जब ऑटो कार इंडिया ने असली सड़क पर असली पुरानी गाड़ियों का टेस्ट किया तो 2016 की एक मारुति में माइलेज गिरा 12.5%। एक हुंडई कार में उसमें जो गिरावट हुई वो थी 9% की। यानी जो कागज पर मामूली था वो आपकी सड़क पर महीने के अंत में पता चलने वाला बन जाता है। सबसे बड़ी बात एक सर्वे में आई जिसमें 323 जिलों के 36,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। 2022 या उससे पुरानी पेट्रोल गाड़ी वाले हर 10 में से 8 लोगों ने कहा कि उनका माइलेज गाड़ी का गिर चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगस्त में ये संख्या 67% पहुंच चुकी थी। अक्टूबर तक 80% गई, यानी जितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी शिकायत बढ़ती जा रही है। तो ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, आप अकेले नहीं हो जो ये सोच रहे हैं कि उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। एक बात जो सच में चुभती है, सरकार के अपने थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग ने 2021 में साफ कहा था कि अगर एथेनॉल वाला पेट्रोल बेचना है तो उसे आम पेट्रोल से करीब 20% सस्ता भी बेचना चाहिए, क्योंकि इसमें पावर कम है। सीधी बात है, कम पावर तो कम दाम। लेकिन हुआ क्या, दाम वही रहा, 1 रुपया भी कम नहीं होता है। मतलब कम चलने वाला फ्यूल पेट्रोल पूरे दाम पर आपको मिल रहा है और जो थोड़ा ज्यादा खर्च हो रहा है और उसका बिल भी आपका डबल नुकसान, और आप चुपचाप इस चीज को सह रहे हैं। और जिनकी गाड़ी पुरानी है उनका किस्सा, उनकी कहानी जो है और भी ज्यादा टेढ़ी है। उन लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पिछले 15 साल की करीब 80% गाड़ियां पुराने फ्यूल के हिसाब से बनी थी। मार्च 2023 से पहले की ज्यादातर गाड़ियां E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। एथेनॉल थोड़ा रूखा यानी कि ड्राई और जो कंजर्वेटिव होता है, तो रबर के पार्ट्स, गैस्केट, फ्यूल लाइन पर भी आपका असर पड़ता है। उसी सर्वे में 52% पुरानी गाड़ी वालों ने कहा कि उनकी गाड़ी में पहले से ज्यादा घिसाव यानी कि फ्रिक्शन होता है और उनकी रिपेयर की कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। ये संख्या अगस्त तक 28% से बढ़कर अक्टूबर में 52% हो जाती है। मैकेनिक बता रहे हैं कि फ्यूल से जुड़ी दिक्कतें करीब 40% तक बढ़ी हैं।
चेन्नई के एक मालिक की महंगी गाड़ी में पानी की मिलावट से इंजन फेल हुआ था। मरम्मत का बिल करीब 4 लाख रुपए। और इन सब के पास में ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं ऑप्शन है। पेट्रोलियम सचिव यानी कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि पंप पर अब सिर्फ E20 तेल ही मिलेगा। उसके अलावा आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। आपकी गाड़ी इसके लिए बनी हो या ना बनी हो, पर आपको यही तेल अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सरकार का जवाब भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। एक मंत्री जी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री जी ने खुली चुनौती दी है कि एक गाड़ी दिखा दो जो इस फ्यूल से खराब हुई हो, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और जो लाखों लोग ऑनलाइन शिकायत कर रहे थे, उनके बारे में ये कह दिया गया कि इसके पीछे, यानी कि जो एक पेट्रोल लॉबी है, उसके पीछे एक षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने भी E20 के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। और जब लोगों ने कहा कि भाई अपना टेस्ट डेटा जो है, जो आपका टेस्ट डेटा है, उसको आप पब्लिकली ओपन कर दो, एक सार्वजनिक कर दो, तो एक पोर्टल बना दो जहां हम अपनी दिक्कत रिपोर्ट कर सकें, तो वहां चुप्पी छा जाती है। चुनौती देने का, यानी कि आपको चुनौती देने का कॉन्फिडेंस है मिनिस्टर की तरफ से, पर उसके पीछे जो डेटा आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो डेटा दिखाने का आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। बात बहुत अजीब लगती है ना। अबे एक बात जो शायद आपने सोची भी ना हो, जो ये ग्रीन फ्यूल बनता है, ये बनता किससे है? ये गन्ना, मक्का, चावल, यानी जो खेत आपके लिए खाने के लिए बने थे, उनकी फसल अब आप गाड़ी पी रही है। हाल यह है कि आज भारत का करीब 65% इथेनॉल अनाज से बन रहा है। अकेले मक्का का हिस्सा 2022-2023 के सिर्फ 6% से उछलकर अब करीब 50% हो गया। नतीजा, कभी मक्का बेचने वाला भारत अब मक्का बाहर से मांगने लगा है। और रिकॉर्ड चावल की फसल फ्यूल की भट्टी में भी जा रही है। चीनी के दाम भी 2022 के करीब 40 रुपए किलो से बढ़कर अब जो हैं लगभग 60, 65, 70 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। और गन्ने का उत्पादन भी गिर चुका है। तो जब आप अपनी टंकी फुल करवाते हैं, तो एक तरीके से किसी की थाली पर भी असर पड़ रहा है। बस ये बात इतनी सीधी दिखती नहीं है। और पानी का जो मामला है, वो तो और ज्यादा सोचने वाला है। जिसे हम हरित यानी कि ग्रीन फ्यूल बोल रहे हैं, उसे बनाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। गन्ने से सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर तक पानी कंज्यूम होता है। चावल जो है वो और भी ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। और ये सारी खेती होती है कहाँ पर? जहाँ पर पानी की ऑलरेडी कमी है, यानी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यानी इन्हीं इलाकों में जहाँ जमीन के नीचे का पानी पहले से ही खतरे में है। पंजाब हरियाणा के 75% से ज्यादा जिले पानी के मामले में ओवर एक्सप्लॉइटेड माने जाते हैं। तो आसान शब्दों में, हम बाहर का तेल बचाने के चक्कर में अपना देसी पानी जो है उसको जला रहे हैं, उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। एक दिक्कत से बचने के लिए दूसरी ज्यादा गहरी दिक्कत, यानी कि उस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, जिसको हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो आखिर में फायदा किसका हुआ? किसान को थोड़ा फायदा हुआ है, ये सच है। पर सबसे बड़ी कमाई जो हुई है, वो हुई है चीनी मिलों और डिस्टिलरीज की। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का राजस्व, 42,000 करोड़ रुपए का निवेश, और क्यू में, यानी कि उनके पास में लगातार पाइपलाइंस हैं नई फैक्ट्रियां डालने की। और ये रुकेगा भी नहीं। सरकार E22, E25, E27 और E30 के मानक पहले ही नोटिफाई कर चुकी है, जो मई 2026 से लागू हो गए हैं। E85 पंप अभी 48 स्टेशनों पर खुले हैं और प्लान है कि 2027 तक करीब 5000 स्टेशनों पर E85 फ्यूल जो है वो बिकना स्टार्ट हो जाए। फ्यूल जो फ्लैक्स फ्यूल जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं, और मंत्री जी तो E100 का सपना भी देख चुके हैं। वो बार बार ब्राजील का एग्जाम्पल देते हैं, बार बार ब्राजील का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है, पर ब्राजील ने ये पूरा जो सिचुएशन, ये पूरी प्रोसेस है ना, उन्होंने दशकों में किया। उन्होंने बहुत टाइम लिया, उन्होंने R&D की, उस चीज़ को समझा, अपनी गाड़ियाँ धीरे धीरे उस चीज़ को मॉडिफाई की, तब जाके उन लोगों ने ये जो फ्यूल एवोल्यूशन है वहाँ पर किया। और हमने क्या किया? हमने 1 दशक में, और वो भी बिना किसी को पूछे, बिना किसी से कंसल्ट किए, और आम जनता पर इस चीज को थोप दिया जाता है। तो E20 की असली सच्चाई क्या है? सच ये नहीं है कि एथेनॉल बुरी चीज है। तेल का खर्च बचाना, किसान की कमाई, पॉल्यूशन कम करना, ये सब वही मकसद है। असली बात यह है कि एक अच्छे आइडिया को इतनी जल्दबाजी में, इतना अधूरी जानकारी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था, और आपको वो भी बिना कोई चॉइस दिए गया। आपको कोई चॉइस दिए बिना लागू कर दिया गया, और उसका सारा बोझ चुपचाप उस आम आदमी पर आ गिरा जिसकी गाड़ी पुरानी है, जेब टाइट है, और जिससे कभी पूछा ही नहीं गया। यहाँ तक कि एक सर्वे में करीब 66% लोगों ने इस रोल आउट का विरोध किया। बहुतों ने कहा कि कम से कम सस्ता तो कर दो, पर हुआ कुछ भी नहीं।
आपने ये अपग्रेड मांगा नहीं था, पर आपके ऊपर थोप दिया गया, और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का ट्रुथ यानी कि उसका सच्चाई क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली अपनी एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।